प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अमित राज के यूट्यूब चैनल स्टार हैश अमित राज लाइब्रेरी स्टार हैश में आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मौलाना मजरूल हक अरबी पर्शियन यूनिवर्सिटी क्या BLI जो बैचलर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन हो गया है, जो एग्ज़ाम 20 अप्रैल से होने वाला है। तो इसी क्रम में बहुत सारे मैसेजेस हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे थे कि सर आप अपना वीडियो डालें जिससे कि मुझे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हो। 2-3 साल से मैं क्वेश्चन गेस कर रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन आ भी जा रहे हैं और इस कारण लोगों का ज़्यादा डिमांड था कि सर आप गेस क्वेश्चन करके आप मेरे को बताएं। तो आज मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। आज मैं स्पेशली आपको ये बताऊंगा कि सिलेबस थोड़ा मैं बता दूंगा कि मौलाना मजरूल हक का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं पहले भी इस तरह का वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन 20 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है तो पहले थोड़ा मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सिलेबस क्या है और टोटल पेपर्स क्या हैं, कितने नंबर के होते हैं। ये सब की जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, BLIS बैचलर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस मौलाना मजरूल हक अरबिक पर्शियन यूनिवर्सिटी जो पटना में स्थित है। तो BLIS यूनिवर्सिटी के द्वारा KRC दिया जाता है, जिसमें नंबर ऑफ सीट्स निर्धारित यूनिवर्सिटीज द्वारा किया जाता है। और BLIS जो कोर्स है, इसमें पैटर्न इस प्रकार है कि क्वेश्चन जो है आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 पूछे जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, 10 क्वेश्चन रहता है और बाकी जो 9 बचे उसमें 10वां जो क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट नोट्स होते हैं और 2 से लेके 9 तक आपका और सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहेंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। नंबर जो 100 मार्क्स से होते हैं, 10 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। तो 2 × 10 दैट इज इक्वल टू 20 मार्क्स और शॉर्ट नोट्स आपका 4 रहेंगे, जिसमें से आपको 2 आपको शॉर्ट नोट्स करने पड़ेंगे और 9 जो क्वेश्चन है उसमें से आपको ये 2 से 10 तक में आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। तो वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्वेश्चन बना पाते हैं, कौन क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि BLIS में सब्जेक्टिव जो मौलाना जो एग्ज़ाम लेती है, मौलाना मजरूल अरबी पर्शियन यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम लेती है वो 100 मार्क्स लेती है, जिसमें थ्योरी 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स इंटरनल असाइनमेंट का रहता है। तो पेपर 1 में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेपर 1 जो है वह लाइब्रेरी एंड सोसाइटी है, पेपर 2 जो है वो मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स है, पेपर 3 में हमको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पढ़ना है जिसमें लाइब्रेरी कैटलॉगिंग थ्योरी है, पेपर 4 जो है वो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्योरी है, पेपर 5 जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक एंड एप्लीकेशन है और ये 5 जो हमारा है वो थ्योरी पेपर है। अब हम लोग आगे क्यों बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल पेपर्स जो है वो आपका KRC सेंटर के द्वारा ही होना है, जिसको हम लोग होम सेंटर भी कह सकते हैं। तो पेपर 6 जो है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल है, जिसके अंदर में आपको ASCR 2R पढ़ना है और ASCR 2R आपका हो गया एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 रिवाइज्ड एडिशन 2R और CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 2 पार्ट में रहेंगे, जिसमें से आपको दोनों पार्ट से क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। अगला जो पेपर 7 है वो है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल, ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको कोलोन क्लासिफिकेशन और DDC डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, इस 2 मेथड के द्वारा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जिससे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और पेपर 8 जो है वो प्रोजेक्ट एंड वाइवा वर्क है, जो प्रोजेक्ट वर्क आपको बनाना पड़ेगा, जो आपको KRC में सबमिट करना पड़ेगा। KRC सबमिट होने के बाद ये पेपर आपको यूनिवर्सिटी में सबमिट होगा और उस दिन एक्सटर्नल आएंगे, आपको वाइवा लेंगे और आपको वाइवा देना है। इस पेपर में भी आप लोग को प्रेजेंस जरूरी है, नहीं तो आपका एब्सेंट माना जाएगा और मार्क्स आपका नहीं जाएगा, जिसका आपका रिजल्ट पेंडिंग भी हो जाएगा, फिर आपको अगले साल एग्जाम देने पड़ेंगे। तो हम लोग अब पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 जो है वो है हमारा लाइब्रेरी एंड सोसाइटी है,
जिसमें हम लोगों को इसमें टोटल आपको 5 सेक्शन बटा हुआ है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो 1 ईयर सिलेबस है, इसका पढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा है, सिलेबस छोटा नहीं है। तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो पेपर 1 में जैसा है कि लाइब्रेरी एंड सोसाइटी के अंदर में सेक्शन ए में हमको कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी एंड इट्स रोल इन द सोसाइटी, ठीक है। उस टोटल में आपको सेक्शन ए में यूनिट 5 बटा हुआ है, जिसमें आपको यूनिट 1 में आपको पढ़ना है लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, समाज में पुस्तकालय की भूमिका क्या है, रोल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर्स। तीसरा जो यूनिट 3 है वो है आपको लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। यूनिट 4 जो है वो लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन यूके एंड यूएसए। यूनिट 5 जो है वो आपका लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन मॉडर्न इंडिया, प्लान एंड प्रोग्राम, रोल ऑफ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इस तरह आपका सेक्शन ए जो है वो 5 यूनिट में बटा हुआ है। अब सेक्शन बी की हम बात करते हैं। सेक्शन बी ऐसा है कि हर सेक्शन से आपको क्वेश्चन आना है। टोटल सेक्शन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, जो मैं अगले वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको वीडियो के द्वारा आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा और आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो सेक्शन बी में है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी एंड देयर फंक्शंस। तो उसमें यूनिट 1 में हमको पढ़ना है नेशनल लाइब्रेरी, इट्स रोल एंड फंक्शन विद स्पेशल रेफरेंस टू द नेशनल लाइब्रेरीज ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए एंड इंडिया, ठीक है। राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में पढ़ना है। दूसरा जो है हमारा एकेडमिक लाइब्रेरीज के अंदर में आना, यूनिट 2 जो है हमारा एकेडमिक लाइब्रेरीज है। एकेडमिक लाइब्रेरीज के अंदर में हम लोगों को पढ़ना है स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, रिसर्च के अंदर में रोल एंड फंक्शन पढ़ना है। इस तरह हमारा यूनिट 3 में जो हम लोग को पढ़ना है वो पब्लिक एंड स्पेशल लाइब्रेरीज पढ़ना है। इसके अंदर में हम लोग को उसका क्या रोल है एंड फंक्शन। अब हम लोग चैप्टर सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी हम लोगों ने पढ़ लिया, सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी के अंदर हम लोग को लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पढ़ना है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के अंदर में हम लोगों को कंसेप्ट एंड नीड ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन ये पढ़ना है। यूनिट 2 में हम लोग को मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पढ़ना है। तीसरा यूनिट जो है वो हम लोगों को लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन बिहार पढ़ना है। इस तरह सेक्शन सी में 3 यूनिट है, इसके अंदर में हम लोग को ये सब पढ़ना है। सेक्शन डी के अंदर में हम लोग को रिसोर्स शेयरिंग, नेटवर्किंग, यूजर स्टडीज एंड कंसोर्टियम। उसके अंदर हम लोग को यूनिट 1 के अंदर में आपको रिसोर्स शेयरिंग, नेटवर्किंग, कंसेप्ट एंड नीड पढ़ना है। यूनिट 2 में हम लोगों को यूजर स्टडीज पढ़ना है। यूनिट 3 में हमको यूजर्स एजुकेशन पढ़ना है। यूनिट 4 में लैब एक्सटेंशन सर्विस पढ़ना है और यूनिट 5 में हमको कंसोर्टियम पढ़ना है। तो इस तरह हमारा सेक्शन डी है। तो यूनिट सेक्शन डी भी हमारा 5 यूनिट हो गया। तो इस तरह हम लोग कहना चाहेंगे कि सेक्शन ए में हम लोगों को टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। सेक्शन बी में 3 यूनिट, 5 और 3 8 यूनिट हुआ। सेक्शन सी में 3 यूनिट यानी 11 यूनिट हुआ। सेक्शन डी में 5 यूनिट पढ़ना है, 16 यूनिट हुआ। और सेक्शन ई में 1 यूनिट है, जिसके अंदर में हम लोग को लाइब्रेरी प्रोफेशन एंड एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन स्पेशल लाइब्रेरीज, आइसलिक, इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड सेंटर पढ़ना है। इस तरह हम लोग को टोटल 5, 3, 8, 3, 11, 5, 16, 17 यूनिट पढ़ना है। तो 17 यूनिट हम लोग को पढ़ना है, जिसमें आपको कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, जिसके अंदर में आप लोग तो लाइब्रेरी सोसाइटी बाय J.K. खन्ना, ग्रंथालय एवं समाज बाय S.M. त्रिपाठी एंड सी लाल, लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन बाय कृष्ण कुमार, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस बाय S.R. रंगनाथन। और विशेष पढ़ना है तो आप लोग शोध ये ज्ञान कोश से आप डाउनलोड करके इग्नू का स्टडी मटेरियल उससे आप पढ़ें, जिससे काफ़ी ज्ञान की वृद्धि होगी और आप लोगों को यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में काफ़ी लाभदायक रहेगा। और क्योंकि इग्नू का जो स्टडी मटेरियल होता है इंडिया में बेस्ट स्टडी मटेरियल है, उससे बढ़िया स्टडी मटेरियल अभी कुछ भी नहीं है।
और उसके पढ़ने से एक बेनिफिट ये है कि आपका नेट जीआरएफ आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह आपका पेपर 1 में आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़ना है। तो मैं आप आगे थोड़ा थोड़ा आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पहला जो हमारा यूनिट 1 है उसमें क्या है कि लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, मतलब समाज में पुस्तकालय की भूमिका क्या है। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि पुस्तकालय का अर्थ क्या है। तो पुस्तकालय वह स्थान है जहां पर विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्रियों को संग्रहित किया जाता है। इस तरह आपका पुस्तकालय वह स्थान है जहां पर विभिन्न प्रकार के पाठ्य सामग्रियों का संग्रह रहता है। तो मैं शॉर्ट पॉइंट वाइज बताते चला जाऊंगा आपको। पुस्तकालय, पुस्तकालय दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक जोड़ आलय, जिसमें लेखक के भाव संग्रहित हो उसे हम पुस्तक कहते हैं, और आलय स्थान या उस घर को कहते हैं। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लाइब्रेरी शब्द की तीसरा पॉइंट जो है हमारा, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लाइबर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पुस्तक का घर। यह शब्द फ्रेंच भाषा लिब्रा का भी समानार्थी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं पुस्तकालय वो स्थान है जहां पर अध्ययन सामग्री जैसे पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड एवं अन्य पाठनीय सामग्री संग्रहित रहते हैं और इस सामग्री की सुरक्षा की जाती है, उसे ही हम पुस्तकालय कहते हैं। अंग्रेजी में जैसे कलेक्शन ऑफ बुक्स सो ऑर्गेनाइज्ड अरेंज्ड इन ए फिजिकल प्लान पे टू फैसिलिटेट इजी यूज बाय द रीडर और द स्टाफ। तो ये लाइब्रेरी का डिफिनीशन हुआ। पुस्तकालय की परिभाषा डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, पुस्तकालय विज्ञान के जनक भी हम लोग कहते हैं, तो उन्होंने परिभाषित किया था पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह की देखभाल और रख रखाव करना तथा उन पाठकों के अनुसार आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराना और अनियमित पाठकों को नियमित पाठक के रूप में बदलने का कार्य करना ही पुस्तकालय है। तो ऐसा रंगनाथन का पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में काफी अहम योगदान है जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। अब हम लोग आते हैं समाज में पुस्तकालय की भूमिका क्या हो सकती है। तो समाज में पुस्तकालय की भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हो सकता है, उद्योग व्यापार के क्षेत्र में हो सकता है, मनोरंजन के क्षेत्र में हो सकता है, सांस्कृतिक धरोहर के क्षेत्र में योगदान हो सकता है, सूचना प्रसारण के क्षेत्र में हो सकता है और शोध तकनीकी एवं विकास के क्षेत्र के योगदान में हो सकता है। तो इस तरह समाज में पुस्तकालय की भूमिका का अहम योगदान है। तो हम आज थोड़ा बता दिए हैं आपको इस क्या क्या योगदान हो सकता है, क्या भूमिका हो सकती है। इस तरह आपको पढ़ना पड़ेगा और एक एक करके हम अगले क्लास में जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे आपको। इस तरह आप लोग शॉर्ट करके एग्जाम में पढ़ के जाएंगे और आराम से ये लिख के आएंगे, सारे क्वेश्चन को आराम से आंसर देंगे और उम्मीद करते हैं कि जो हम गेस करेंगे लगभग 10-12 क्वेश्चन करेंगे तो हर साल उसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है। और आप लोग उसको देखिए, पढ़िए, समझिए। सिलेबस समय काफ़ी कम है, सिलेबस को एक बार जरूर देखिए कि आगे सिलेबस में क्या क्या है, क्योंकि सिलेबस पे ही सब कुछ टिका हुआ है। आपको जानकारी मिले कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो आज हम आपको एक क्वेश्चन भी बता दिए, समाज पुस्तकालय की भूमिका और समाज पुस्तकालय का अर्थ क्या है, आधुनिक समाज में पुस्तकालय का क्या महत्व है। ये सारा क्वेश्चन का आंसर हमने अभी आज आपको दिया है और आप लोग पढ़िए। उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आप देखिए, जिससे आपको हल्की फुल्की जानकारी मिलेगी, थोड़ी मोड़ी जानकारी मिलेगी और आप ध्यान से पढ़ें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और मौलाना के जितनी भी स्टूडेंट हैं, मौलाना मजरूल हक अरबिक पर्सन यूनिवर्सिटी के जितनी भी छात्र छात्राएँ हैं उनको शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो कुछ ज्ञान जरूर बढ़ेगा, जिससे
आने वाले दिनों में जो बिहार सरकार ने वादा किया है कि हम पुस्तकालय के क्षेत्र में नौकरी देने जा रहे हैं। तो जब तक आपको इसके बारे में ज्ञान नहीं होगा, आपको कुछ भी ज्ञान नहीं होने को है। तो इस तरह आप लोग सिलेबस देखें, जो बताया जा रहा है उसको पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं इस बारे में। धन्यवाद।